विश्वास की शक्ति। इंग्लैंड के एक पादरी का विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वो उनके आतिथ्य और सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया और पादरी के घर में प्रवेश कर गया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छिपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। पादरी ने उससे कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर ने पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नान घर की ओर बढ़ गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने की व्यवस्था कर दी। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा जागृत हुई और उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकल भागा। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने ये पादरी के घर से चुराया है। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये दीपदान इन्हें उपहार के तौर पर दिए हैं। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा, यानी कि उसे एहसास होने लगा कि मैं इतने अच्छे और भले इंसान के साथ मैंने ये क्या कर दिया। पादरी की उदारता देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा। वो पश्चाताप करने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया और उसने माफ़ी मांगकर कभी फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया, यानी कि उसने वचन दिया कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। तो कभी कभी बुरे इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करके आप उनको अच्छा बना सकते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।